प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि कुंडली के पंचम भाव में वृष राशि में शुक्र बैठा हो और लाभ भाव में मंगल बैठा हो तो जातक बहुत धनवान होता है। सूत्र है कि किसी की कुंडली में पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, शुक्र की दो राशियां हैं वृष और तुला, शुक्र की राशि हो कोई भी, वृष राशि हो या तुला राशि और उसमें शुक्र बैठा हो और लाभ भाव में मंगल बैठा हो तो जातक बहुत धनवान होता है। तो मैंने चर्चा किया था आपसे कि पंचम भाव में यदि वृष राशि हो, शुक्र की वृष राशि हो और उसमें शुक्र बैठा हो और लाभ भाव में मंगल बैठा हो तो जातक बहुत धनवान होता है। इस पर हमने विस्तार से प्रकाश डाला था कि मकर लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वृष राशि होगी और उसमें शुक्र बैठा हो और लाभ भाव में मंगल बैठा होगा तो ऐसी स्थिति में शुक्र परम योग कारक होगा। शुक्र पंचमेश और दशमेश होगा, इस कारण से मकर लग्न की कुंडली के लिए परम योग कारक है, बहुत शुभ है। और मंगल चतुर्थेश और लाभेश होकर लाभ स्थान में बैठेगा। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों का, शुक्र और मंगल का 6, 8, 12 से कहीं किसी प्रकार का संबंध नहीं है, दूर दूर तक 6, 8, 12 से संबंध नहीं है। दोनों शुभ फलदायी हैं ग्रह। मंगल एकादश भाव से संबंध रख रहा है। एकादश भाव केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव है, बहुत शुभ नहीं माना जाता। लेकिन दर्शकों, यहाँ धन की चर्चा हो रही है तो जहाँ जिस भाव विशेष की चर्चा होगी वहाँ वो चीज़ देखी जाएगी। तो यहाँ लाभ की चर्चा हो रही है, धनवान होने की चर्चा हो रही है तो लाभ भाव यहाँ खराब नहीं माना जाएगा। और लाभ भाव और केंद्र चतुर्थ से संबंध है मंगल का। मंगल चतुर्थेश और लाभेश होकर लाभ भाव में बैठा है, उस पर शुभ ग्रह परम योग कारक शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जातक बहुत धनवान होगा। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि अगर पंचम भाव में तुला राशि हो और उसमें शुक्र बैठा हो, एकादश भाव में मंगल हो, तब क्या स्थिति होगी, तब भी जातक बहुत धनवान होगा। आइए इस पर विशेष चर्चा करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि हो वो और उसमें शुक्र बैठा हो तो पंचम में तुला होगी तो छठे में वृश्चिक, क्रम से ऐसे धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या। दर्शकों, जब पंचम भाव में तुला राशि होगी तो वो कुंडली किस लग्न की होगी, मिथुन लग्न की होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में तुला राशि होगी। अब सूत्र हमारा है कि पंचम भाव में शुक्र की राशि हो और उसमें शुक्र बैठा हो तो तुला राशि में पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और मंगल लाभ भाव में हो, यहाँ मंगल लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं शुक्र और मंगल का किन भावों से संबंध है। दर्शकों, यहाँ देखिए, शुक्र व्ययेश और पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठा है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला पंचम भाव में है तो 65% फल तो ये पंचम भाव का देगा और 35% फल वृष राशि का देगा, 12वें भाव का देगा। इस कारण से शुक्र बहुत खराब नहीं है मिथुन लग्न के लिए। परम योग कारक तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक राशि इसकी 12वें भाव में है, लेकिन दर्शकों मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, इस कारण से शुक्र जो है यहाँ पर अच्छा फल देगा। अब देखिए, एकादश भाव में मेष राशि में मंगल है। जब पंचम भाव में तुला राशि होगी तो एकादश भाव में मेष राशि होगी। मंगल यहाँ मेष राशि में बैठा है लाभ भाव में। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ मंगल की दो राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक। यहाँ मंगल की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में है और मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो अपने घर में हर ग्रह अच्छा फल देता है, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों न बैठा हो। 6,
8 या 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अपने घर में अच्छा फल देता, अपनी राशि में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देता। तो यहाँ एकादश भाव या लाभ भाव में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ, अपने घर में बैठा हुआ है, इसका छठे भाव से जरूर संबंध है। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक छठे भाव में पड़ रही है और दर्शकों दोनों राशियां इसकी केंद्र और त्रिकोण से बाहर की हैं। मेष लाभ भाव में है, वृश्चिक छठे भाव में है, लेकिन मंगल स्वगृही है, मूल त्रिकोण राशि में है और यहाँ हम धन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए धन भाव को देखा जाएगा। धन के मामले में मंगल यहाँ अच्छा फल देगा। मंगल पर शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जातक निश्चित रूप से धनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।